मैं एक अछूत स्त्री हूँ और आज मैं आपको अपनी वो दुनिया दिखा रही हूँ जहाँ मुझे इंसान नहीं बल्कि पैर की जूती समझा जाता है, जहाँ मेरी परछाई भी धरती को अपवित्र कर देती है। इस दर्दनाक सच को देखने की हिम्मत है तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही एटीट का हिस्सा बने। अपनी आंखें खोलिए। आप साल 1927 के महाड़ में खड़े हैं। धूल उड़ रही है, हजारों का हुजूम शोर मचा रहा है और आपके ठीक सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हैं। उनके हाथ में जलती हुई मशाल है। देखिए, वो मशाल एक किताब की तरफ बढ़ रही है और देखते ही देखते मनुस्मृति धू धू कर जलने लगती है। लेकिन इस आग के पीछे का खौफनाक सच क्या है? चलिए, मैं आपको उस अंधेरी दुनिया के अंदर ले चलता हूं जहां एक औरत होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। आप मेरे साथ चलिए। हम उन घरों के अंदर झांकते हैं जहां ये कानून आज भी औरतों का दम घोट रहे हैं। जरा उस कोने में बैठी उस छोटी बच्ची को देखिए। वो खेल रही है। पास ही एक जवान लड़की और एक बूढ़ी औरत बैठी है। इनके कानों में मनुस्मृति के अध्याय 5 का श्लोक 147 जहर घोल रहा है। तुम्हें आजादी से एक कदम भी चलने का हक नहीं है। आप देख रहे हैं, जैसे ही ये घर से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, समाज की निगाहें इन्हें जकड़ लेती हैं। अध्याय 5 का 148वां श्लोक साफ कहता है कि तुम कभी आजाद नहीं हो सकती। बचपन में बाप की उंगली थामे रहो, जवानी में पति के पैरों में दबी रहो और अगर विधवा हो गई तो अपने ही बेटे के टुकड़ों पर पलना सीखो। एक औरत की अपनी कोई सांसें नहीं है, उसकी डोर हमेशा किसी मर्द के हाथ में है। मेरे साथ इस ऊंची दीवार के उस पार चलिए। यहाँ अध्याय 3 का 13वां श्लोक नफरत की लकीरें खींच रहा है। शूद्र स्त्री सिर्फ शूद्र के लिए है, लेकिन ब्राह्मण के लिए हर वर्ण की स्त्री सिर्फ भोगने का सामान है। महसूस कीजिए उस घुटन को जहां एक औरत का शरीर उसका अपना नहीं बल्कि इस ऊंच नीच के सिस्टम की जागीर है। अब उस हवन कुंड के पास चलिए जहां से मंत्रों की गूंज आ रही है। लेकिन रुकिए, जैसे ही एक स्त्री उस आग की तरफ हाथ बढ़ाती है, उसे बेरहमी से पीछे धकेल दिया जाता है। अध्याय 11 का 36वां और 37वां श्लोक उसे सरेआम धमकी दे रहा है। अगर तुमने वेदों को छुआ तो तुम सीधे नरक की आग में जलोगी। भगवान के घर के दरवाजे आपके चेहरे पर बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस किताब के हिसाब से आप अमंगलकारी और अपवित्र हैं। तस्वीर और भी गंदी होती जा रही है। अध्याय 9 का 14वां और 17वां श्लोक हर औरत के चेहरे पर कालिख पोत रहा है। समाज की नजरों में आप सिर्फ झूठ हैं, आप पाप की जड़ हैं। आपको पढ़ने का हक नहीं है। आपको बस एक अंधेरे कमरे में कैद होकर मिट्टी के खेत की तरह पड़े रहना है, जहां मर्द आएगा, अपना बीज डालेगा और आप बस एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनकर रह जाएंगे। सुनिए, वो कोड़े की आवाज आ रही है। अध्याय 8 का 299वां श्लोक एक पति के हाथ में वो रस्सी और बांस की छड़ी थमा रहा है, जिससे वो अपनी पत्नी को जानवरों की तरह पीट रहा है। वो औरत चीख रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। उसके पास अपनी एक फूटी कौड़ी नहीं है, क्योंकि अध्याय 8 का 416वां श्लोक कहता है कि तुम्हारी हर कमाई तुम्हारे मालिक यानी मर्द की है। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अगर आप इस खौफनाक कानून की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक स्त्री का पूरा अस्तित्व ही मिटा दिया गया है। मनुस्मृति के अध्याय 9 का 18वां पद सुनिए, जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को भी रुला दे। इसमें साफ लिखा है कि स्त्रियों के लिए कोई संस्कार वेद मंत्रों के साथ नहीं होंगे। उन्हें धर्मशास्त्र सुनने का अधिकार नहीं है, और क्योंकि उनके पास ज्ञान का अधिकार नहीं है, इसलिए वे उसी तरह अपवित्र और अपावन हैं जैसे असत्य यानी झूठ होता है। यानी एक औरत का सच, एक औरत की गवाही और एक औरत की भावनाएं, सब कुछ कचरा मान लिया गया। अब जरा उन घरों की रसोई में चलिए जहां आज भी औरतें अपना सारा जीवन झोंक देती हैं। मनुस्मृति के अध्याय 9 का 11वां श्लोक औरतों को सिर्फ घर के कामगारों की सूची में खड़ा कर देता है। इसमें साफ आदेश है, स्त्रियों को सिर्फ बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करने, खाना पकाने और पति की सेवा करने में ही लगाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपनी मर्जी से कोई भी दूसरा फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि क्या उस जमाने में औरतों को कोई सम्मान नहीं था?
तो अध्याय 9 का 33वां श्लोक आपके सारे भ्रम तोड़ देगा। इसमें औरत की तुलना सिर्फ एक जमीन या खेत से की गई है। उसका अपना कोई दिमाग नहीं, उसकी अपनी कोई चाहत नहीं। वो सिर्फ एक माध्यम है पुरुष के वंश को आगे बढ़ाने का। इस सोच ने समाज में एक ऐसा जहर घोला जिसने महिलाओं को सोचने, समझने और बोलने की शक्ति से ही वंचित कर दिया। उस समय का कानून कहता था कि अगर पति जुआरी है, शराबी है या चरित्रहीन है, तब भी पत्नी को उसे देवता मानकर पूजना होगा। कल्पना कीजिए उस घुटन की, जहां आपको पता है कि सामने वाला इंसान गलत है, लेकिन आप कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आपके पास मनु का दिया हुआ वो अधिकार ही नहीं है। ये वो वक्त है जहां एक औरत की हैसियत घर के पालतू कुत्ते से भी कम है। लेकिन देखिए, बाबा साहब की वो मशाल आज सब कुछ जलाकर राख कर रही है। वो सिर्फ पन्ने नहीं जला रहे, वो आपकी गुलामी की जंजीरों को पिघला रहे हैं। आज अगर आप सिर उठाकर चल रही हैं, तो याद रखिएगा कि उस दिन वो किताब नहीं, आपकी सदियों पुरानी बेड़ियां जल रही थी। ये मशाल उस आजादी का प्रतीक है जो आज हमें भारत के संविधान ने दी है। YouTube का एक कड़वा सच है, लोग अक्सर लाखों सब्सक्राइबर देखकर ही छोटे चैनलों को समर्थन करते हैं। आज इस सच को गलत साबित कर दीजिए। अगर इस वीडियो की मेहनत आपके दिल तक पहुंची है, तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके अतीत का हिस्सा जरूर बने।